नसीमानंद, थोड़ा सा पीछे जाकर देख। 700 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, ना किसी की बेटी की इज्जत खतरे में थी, ना कोई हिंदू खतरे में था। ये नसीमानंद जैसे दलाल, इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि हिंदू लफ्ज आया कहाँ से। तो हमारे मौलाना को कहता है ये अनपढ़ मुल्ला, ये जाहिल मुल्ला। अबे तू जाहिल है, तू अनपढ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ वीडियोस में मैं देख रहा हूँ नरसिम्हानंद ये बोल बोलकर बेचारे सीधे साधे हिंदुओं को डरा रहा है कि अगर अब नहीं जागोगे तो ये वापस से हिंदुस्तान पर गालिब आ जाएंगे, हमारी माँ बहनों की इज्जत खतरे में आ जाएगी, हमारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। नरसिम्हानंद, थोड़ा सा पीछे जाकर देख। 700 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, ना किसी की बेटी की इज्जत खतरे में थी, ना कोई हिंदू खतरे में था। लेकिन 2014 से जरा देख हुकूमत किसकी है, जिंदगी किसकी खतरे में है, किनकी इज्जत खतरे में है। हमारी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू बच्चियां भी सेफ थी और हिंदू भी सेफ थे। लेकिन जब से ये आकर बैठे हैं, इनकी हुकूमत आई है, अनगिनत बलात्कार हो चुके हैं। बताओ मेरे हिंदू भाइयों, किसकी हुकूमत के अंदर हमारी बच्चियों की इज्जत खतरे में है? 700 साल के उस शासन के या 1400 जो 1400 हिजरी के अंदर आकर बैठे हैं इनके? किसके अंदर खतरे में है औरतें, किसके अंदर खतरे में है बहू बेटियां? इनके शासन में है। लेकिन ये न्यूज चैनल वाले जो दलाल मीडिया बैठी है ना, ये नहीं बताएंगी कि कितने रेप हो गए, कितनी बच्चियां लूट गई, कितनी बच्चियां बर्बाद हो गई। नरसिम्हानंद कभी देखा भी है, कभी बोला है न्यूज चैनल वालों को कि उन बच्चियों के बारे में बताओ जिन बच्चियों की आबरूएं लूटी गई, जिनको जिंदा जलाया गया? मुसलमानों से खतरा है, वो सीधे साधे हिंदुओं को डराते हो। वो बेचारे डरते हैं तेरी बकवास सुन के। क्या वो नहीं जानते हैं कि किससे किसको खतरा है? कभी नहीं बताता ये कि लॉकडाउन के अंदर बेचारे भूखे मर रहे हैं वो कौन है, शमशान के अंदर जिनकी लाशें चल रही है वो कौन है? कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार? अब भी कहेगा क्या मुसलमान है? किसकी हुकूमत में ये शमशान के अंदर लाशें जल रही है? किसकी हुकूमत में हॉस्पिटलों के अंदर इलाज नहीं हो रहा है? किसकी हुकूमत में आज गरीब भूखा मर रहा है? मुसलमानों से खतरा है बोलता है। अरे अगर ये 5 साल और बैठ गए ना तो शायद हिंदू नहीं बचेंगे। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, थोड़ा इससे भी पूछो कि हमको खतरा वो 700 साल में नहीं था जितना खतरा हमने 7 साल में महसूस किया। 7 साल में जितना खतरा दिखा है उतना 700 साल में नहीं दिखा। ये नरसिम्हानंद जैसे दलाल, इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि हिंदू लफ्ज आया कहां से। ये हिंदू हिंदू करता है, किसी भी हिंदू धर्म की ग्रंथ के अंदर ये हिंदू शब्द दिखा सकेगा? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। ये खुद को सनातन धर्म का मानने वाला कहता है। सनातन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा दिखा सकेगा? ये जाहिल को खुद को नहीं मालूम है
ये कौन से मजहब का, कौन से धर्म का मानने वाला है। ये इंसानियत का दुश्मन है, ये इंसानों का दुश्मन है। ये मत समझना कि खाली मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, ये पूरी इंसानियत को टारगेट कर रहा है। ये कभी महात्मा गांधी के बारे में बोलता है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलता है, तो कभी ये हमारे पैगंबर के बारे में बोलता है। ऐसे आदमी का भरोसा करोगे, ऐसे आदमी की बात को वैल्यू दोगे, जिसकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है। अभी इसने माताओं को के लफ्ज पर, माता लफ्ज पर हिंदुओं का मजाक उड़ाया। कभी उसकी वो भी वीडियो सुनकर देख लो। कभी ये हिंदुओं को कहता है कि शर्म से डूब के मर जाओ। अरे इसी को कहो कि जाकर कहीं पेशाब के अंदर डूब के मर जा। इसको तो पानी भी बोलना पवित्र पानी की तौहीन होगी कि पानी में डूब के मर जा। अरे तू तो किसी पेशाब में डूब के मर जा। तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्यों? कि तेरे को किसी के धर्म के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि तू तेरे धर्म के बारे में नहीं जानता। तू इंसानियत का दुश्मन है। मैं तो तुझको इंसानियत का दुश्मन कहूंगा। तू डिबेट करेगा? कोई नॉलेज है तेरे पास? इतनी सारी बकवास किया, कभी कोई एक हवाला दिया, कोई एक रेफरेंस दिया, खाली नाम रट्टा मार लिया, खुद को बहुत बड़ा महात्मा समझता है। तो बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी है। तेरे पास कुछ नहीं है, खाली बकवास है। और जो डब्बे खाली होते ना वही बचते हैं बेटा, भरे हुए डब्बों में से आवाज नहीं आती। बहुत मजबूर होकर ऐसे सख्त जुमले मैंने तेरे लिए इस्तेमाल किया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। ना ये मेरी उम्र पर सूट करता है, ना मेरे इल्म के अंदर इजाजत मिलती है मुझको कि मैं ऐसी वाहियात बातें करूं। मजबूर हूं कि तुझ जैसे इंसान को ऐसा जवाब देना पड़ रहा है। जाहिल इंसान। तो हमारे मौलाना को कहता है ये अनपढ़ मुल्ला, ये जाहिल मुल्ला। अबे तू जाहिल है, तू अनपढ़ है। और तूने वो अग्नि परीक्षा के लिए राजी क्यों हुआ पता है? इसलिए राजी हुआ कि तू जानता था कि हिंदुस्तान में ये बात मुमकिन नहीं है। अगर ये बात मुमकिन होती ना कि अग्नि परीक्षा देंगे, भाग जाता तू, हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता। क्यों? कि तू अंदर जानता है कि तू झूठा है। लेकिन तूने वो एक्सेप्ट किया इसलिए क्योंकि तू जानता है कि ये हिंदुस्तान है, इसके यहाँ का संविधान इसकी इजाजत नहीं देगा। इसलिए तूने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया बेटा। अगर ये हिंदुस्तान एक्सेप्ट करने की इजाजत दे देता ना तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता। लेकिन हमारा मौलाना नहीं भागता, क्योंकि मेरा मौलाना जानता है कि वो हक पर है, वो सच्चाई पर है, वो ट्रूथ है। तो झूठा मक्कार है। तेरा एक्सेप्ट करना हमको समझ में आता है, क्योंकि तू ये लॉ जानता था। समझा? अगर जानता ना कि यहाँ परमिशन मिलेगा तो दुम दबा के भागता जंगल की तरफ। मेरी बात को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है नरसिम्हानंद, लेकिन मुख्तसर में तू समझ जा कि तू गलत कर रहा है। तौबा कर और अपने आश्रम को संभाल, अपनी दुकान चलाता रहे। समझा? तेरे अंधे भक्तों को बेवकूफ़ बनाता रहे। लेकिन ये हिंदुस्तान की आवाम है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे ईसाई हो, वो तेरे जैसों को अच्छे तरीके से समझती है। समझ में आया? चल, मेरी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पर। अगर दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर एक वीडियो बना के डालूंगा।